बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम जी बात करेंगे वकीलों के बारे में। आम तौर पे है कि जैसे कहते हैं ना, घोड़ा घास से प्यार करेगा वो खाएगा क्या। यानी लिटिगेशन जितनी बढ़ती जाए तो उतना ही वकला को अच्छा लगता है, अर्निंग होती है ना, इनका सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत सारे लोग बीमार हों, डॉक्टर की बड़ी चांदी होती है कि जनाब पेशेंट आ रहे हैं, अर्निंग हो रही है। इसे वकला का भी, हमारे एक क्लर्क थे, मेरे उस्ताद साहब के क्लर्क थे, सीनियर काफ़ी क्लर्क थे, तो वो कहते हैं यार आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं मुल्क के अंदर, बिल्कुल ही ख़राब हैं। क्या हुआ? कहते हैं वो ना यार ख़राब हैं बहुत हालात, ना कत्लो गारत, ना लड़ाइयाँ, ना झगड़े, तो कुछ भी तो डिस्प्यूट हो ही नहीं रहे, ये ख़राब है। कहते हैं हाँ यार हाडे वास्ते तो ख़राब ने। तो यानी वो जितनी लड़ाइयाँ झगड़े हों तो हालात अब ठीक हैं, अब तो हमारे केसेस आ रहे हैं। एनी हो, इसका ये एक हमने लाइटर साइड पे हमने बात की है। लेकिन हकीकत ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत पुख्ता यकीन होना चाहिए कि रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना, और वकला को तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्म बिलीफ होना चाहिए इनका कि अल्लाह की ज़ात पे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं होता और क्लाइंट कहाँ से रिस्क लेके, रकम लेके, फ़ीस लेके तो चल पड़ा होता है, हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता, और आके हमें फ़ीस पे करके अपना काम करवा लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कॉल आई है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हम हाजिर हो रहे हैं फ़लाँ टाइम पे, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्लाइंट नहीं आता। तो अल्लाह की ज़ात पे बड़ा भरोसा होना चाहिए, और होता भी है वकला का। खैर, आपके पास जब भी क्लाइंट कोई आता है, मैं अपनी बात करता हूँ कि हुआ क्या कि मेरे पास एक लेडी आ गई, वो कहती हैं जनाब छोड़ूंगी नहीं अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड अच्छा ही नहीं है, बहुत बुरा, गलत, ये वो। 2 बेटियां थी उसकी, 7 साल की, एक 10 साल की, 2 बेटियों को साथ लिया हुआ, और वो आ गई हमारे पास कि हाई कोर्ट के अंदर हमारा केस करें। हमने कहा ठीक है आपका केस कर देते हैं। खर्चे का केस है, नीचे से डिसाइड हुआ है, तो 20,000 रुपया खर्चा लग गया, 10-10 हज़ार दोनों बच्चियों का। तो मैंने खुला ले लिया नीचे वाली अदालत से, और साथ मैंने 10-10 हज़ार रुपया लगवा लिए। लेकिन मेरा शोर बहुत वेल ऑफ है, बहुत वेल ऑफ है, 50-50 हज़ार लगना चाहिए मेरी बच्चियों का खर्चा, तो चैलेंज करें हाई कोर्ट के अंदर। हमने कहा ठीक है। बहरहाल हमने केस उनका पकड़ा, हमने जनाब फ़ाइल कर दिया, हो गया फ़ाइल के, चैलेंज कर दिया कि ख़र्चा ज़्यादा मिलना चाहिए। मीनवाइल जब वो औरत हमारे ऑफिस में आके बैठी तो उनके भाई भी थे साथ, तो मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की। मैंने कहा देखिए जो अदालती खुला होता है ना, आपने ले लिया, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आपके हस्बैंड जो हैं उनको जनाब कोई मामला ऐसा नहीं है, दोबारा सुलह के चांस है, ऐसा नहीं है कि निकाह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अदालती खुला में ये गुंजाइश मौजूद रहती है। साथ ही थोड़ी सी मैंने उनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि देखिए आपके भाई हैं, आज अपने भाइयों के सर पे आप बड़ी जनाब पहलवान बनी हुई हैं कि मैं सबक सिखाऊंगी, मैं अदालतों में भी जा सकती हूँ मैं, लेकिन अनकरीब आपका ये अनमैरिड जो भाई है, यंग बॉय, ये अनकरीब इसकी शादी हो जानी। जब इसकी शादी होगी तो फिर वो नंद वाला और सिलसिला जो भाभी वाला है तो वो शुरू हो जाएगा। वो कहेगी या इसको रख लो, बहन को रख लो, या मुझे रख लो। फिर वो बेचारा मजबूर होके तो कहेगा मेहरबानी करो बहन आप जाओ कहीं किराए के मकान पे चले। औरतें आपस में कंपटीशन हमेशा होता ही औरतों का है, औरत ही औरत की दुश्मन है, मर्द औरतों के दुश्मन नहीं होते, औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं। सास बहू का झगड़ा देख लें, ये नंद और ये जो भाभी है उसका झगड़ा देख लें, तो ये आपस में डिस्प्यूट ज़्यादा इन औरतों की होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। तो ये उस औरत को मैंने समझाने की कोशिश की कि देखिए अगर आपका शोर बहुत वेल ऑफ है, बड़ा अमीर आदमी है, तो आप मेहरबानी करके इन बच्चों के सर से उसका साया मत छीनें। आप 10-10 हज़ार लगाए, आप 40-40, 50-50 हज़ार भी लग जाए, तो अगर उसके पास अरबपति आदमी है, तो अगर वो आप उसका साया दस्ते शफ़क़त इनके सर पे रहे, तो फिर कैसे, क्या वो कमी पूरी कर सकता है कि इन आपकी बेटियां जवान हो तो कल को कोई रिश्ता लेने गए तो आप क्या इंट्रोडक्शन करवाएंगी, बाप की तरह आप कहेंगी मैं तलाक़ याफ़्ता हूँ, तो क्या इंप्रेशन जाएगा, ये खुद तलाक़ याफ़्ता, इसने ट्रेनिंग कैसी बच्चियों की होगी, तो ये दब्बा धुल सकता है पैसों से। तो आप मेहरबानी करके आप जो भाइयों के सर पे ना बैठें, अपनी ज़ात के बारे में सोचिए, अपने बच्चियों के बारे में सोचिए। तो वो बैठी हुई औरत समझाने की कोशिश, जी मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेकंड मैरिज जब अरबपति आदमी है तो आपको सेपरेट रखेगा, उसको सेपरेट, उस पर भी दस्ते शफ़क़त अगर रख दे, आपके बच्चों पे भी रख दे, तो आपको क्या इसमें हरज, बजाय इसके गुस्से में आके आप अपनी बच्चियों को महरूम कर दें, वो दूसरी जो उसने शादी की हुई है उसके सारा उस पर मोहब्बत निछावर करेगा, उसके बच्चों पे करेगा, तो
क्यों ना आप अपना ही सब गुस्से की वजह से अपनी बच्चियों को महरूम कर रही हैं उसके मोहब्बत से। तो उसकी प्रॉपर्टी अरबों खरबों में, आप कितना 50-50 हज़ार करके कितना ले लेंगी? तो वो सारा कुछ ही आपकी बेटियों का है। तो क्यों ना, तो वो आदमी जो था वो एग्री नहीं था इस बात पे कि डाइवोर्स करे या और सेपरेशन, इस पे एग्री नहीं था। औरत गुस्से में थी। तो बहरहाल हमने समझाया और उनकी थोड़ी सी सेटलमेंट हो गई, सुलह हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ में कि उनका घर जुड़ गया। घर टूटा, उसने खुला ली हुई और अलहदा और झगड़े और बोलना नहीं, और अब वो एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं हंसी खुशी अपने। बेटियां जो हैं वो भी बहुत वेल ऑफ, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर अपने स्कूलों में जा रही हैं। तो ये झगड़े ख़त्म हो गए। अर्ज हर घर के अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे डिस्प्यूट हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम देखते हैं, महसूस ये कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही झगड़े हैं, नफ़रत ज़्यादा है, ये है वो है। ऐसा नहीं, हर घर की यही कहानी है। औरतें थोड़ी बहुत करती हैं मामलात ऐसे, दरगुजरी का मामला करना चाहिए। वो एक आदमी था ना, गुजर रहा कहीं से, तो उनके घर में लड़ाई होती थी अपने घर में। गुजरते तो हमसायों के घर से हंसने की आवाज़ें आती थी हमेशा। उन्होंने एक दिन प्लान किया कि मियाँ बीवी ने कि हम लड़ते रहते हैं और ये हंसने की आवाज़ें इनके घर से आती रहती हैं, तो ये कैसे हैं और हम कैसे हैं? तो इनका कोई राज जानते हैं ताकि हमारे घर में भी सुकून हो जाए, हम भी हंसते खेलते रहें। तो वो गए, नॉक किया, तो अंदर जाके कहते हैं जनाब ये मसला है हमारा कि हम झगड़ते रहते हैं लेकिन आपके घर से हमें हंसने की आवाज़ें हमेशा आती रहती हैं, तो क्या राज है इसके अंदर, हमें भी बताएं ताकि हमारा घर भी बसे, हम भी खुश हो जाएं। तो वो कहते हैं नहीं, लड़ाई तो हमारे घर में भी होती है और होती रहती है, लेकिन जब मैं इसको जूता इसकी तरफ फेंकता हूँ, इसको नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ, जब ये फेंकती है मुझे नहीं लगता तो ये हंसती है। तो इस तरह से हमारे घर से हंसने की आवाज़ आती है। तो पता ये चला कि नोक झोंक हर जगह पे होती है थोड़ी बहुत, लेकिन दरगुजरी का मामला करना, लाइफ है, इसको चलाना होता है। अगर बंदा सीधा करने पे आ जाए कि जैसा मेरा माइंड है दूसरा हमारा लाइफ पार्टनर बिल्कुल वैसा ही हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। दो दिमाग हैं, दो सोचें हैं, फिर उनका थोड़ा बहुत आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन एक जो है वो दूसरे को दरगुजर करेगा तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। इस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन सदका बताऊं, अफजल तरीन सदका बताऊं, वो ये है कि कोई बंदा दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करा दे। नफ़रत थी बड़ी, आग जली हुई थी, नहीं बात नहीं करनी, मिलना नहीं, देख लेंगे, बजाय इसके कि थर्ड पार्टी ये रोल प्ले करे, जी जी हम टांगें तोड़ देंगे, देखो अदालत में घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या फीस आएगी। तो इस चक्कर में पड़ के तो उनका और ज़्यादा पारा हाई करे, इससे बेहतर है कि सुलह करवा दे, अफजल तरीन सदका। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से, इरशाद फरमाया कि मैं आपको कोई ऐसा अमल ना बता दूं जो नमाज़ों और रोज़ों से भी ज़्यादा फजीलत वाला है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा देना, जो आपस में दुश्मनी थी, आपस में नाराज़गी थी, उनके दरमियान सुलह करवा देना। अब बज़ाहिर तो यूँ देखें तो ये नमाज़ों रोज़ों से भी अफजल अमल बता रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सोचें कि अगर हम सुलह करवाने पे आगे पार्टीज़ की सुलह करवा दें तो खाएंगे कहाँ से? फिर तो केसेस ही ख़त्म हो। ऐसा नहीं है, केसेस अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, रिस्क में बरकत डालना ये उसका काम है। तो बरकत चाहिए हमें, कसरत नहीं चाहिए। तो सुलह करवाने पे आएंगे तो इंशाल्लाह और बहुत सारे असबाब हैं, अल्लाह ताला बहुत ज़राए से आपको जहाँ से गुमान भी नहीं होगा वहाँ से अता फरमाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पसंदीदा तरीन आमाल में से ये अमल है कि दो जो नाराज़ हैं ना, आपस में बड़े भरे हुए हैं, सगे भाई हैं, बीवी मियाँ या ऐसा कोई, ये इनके दरमियान आग को बुझाना है, शबनम का किरदार अदा करें। आग जली हुई है उस पर शबनम का मीठे बोल बोलें। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई नाराज़ आदमी है, दो नाराज़ लोग हैं, दुश्मनी है, नफ़रत है, तो इनको करीब लाने के लिए आप झूठ का भी सहारा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वो बीवी है, गिला करे, बड़ा बुरा है, बड़ा, कह दें नहीं मेरी तो मुलाकात हुई थी, वो कह रहा था मेरी बीवी बहुत सारी खसूसियात की अमल है, बड़ी अच्छी है। अच्छा, ज़रूर सोचिए कि अच्छा वो तो मेरी कदर करता है, मेरी इज़्ज़त करता है, तो इससे उसके ये आग बुझने के चांसेस हैं। शबनम का किरदार आप अदा कर सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पर दो भाई हैं, शरीका हो गया जनाब, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कभी हम शादियों पे भी नहीं जाते, उनके दरमियान गुफ्तगू करें। कहीं यार आपका भाई अकेला एक दिन बैठा हुआ था तो वो कह रहा था मेरा भाई बहुत शानदार है, इसके यही एहसानात हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, थोड़ी सी आग बुझेगी, थोड़ी सी नरमी आएगी इनके दिलों में, करीब आने की कोशिश करेंगे।
तो ये थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए कि आप इसमें इनको क्लोज़ लाने के लिए, ताकि ये आप इसमें एक दूसरे के क्लोज़ आएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा अमल था कि नमाज जमात से पढ़ते थे। बड़ी मुश्किल में भी, बड़े अलालत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज पढ़ते थे, जमात के साथ प्रेफर किया करते थे बहुत शौक़ से। लेकिन एक दफ़ा आपकी नमाज लेट हो गया, जमात छूट गई। जमात इतनी तख़ीर हुई कि सहाबा कराम को जमात शुरू करनी पड़ी। क्यों? उसकी रीज़न क्या थी, उसके पीछे कैसे छूटी थी बताऊं? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अमर बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सुलह थी, उनके कबीले की सुलह थी, जंगें लड़ाइयाँ थी आपस में, उनकी सुलह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और सुलह के मामलात को प्रेफर किया, उनकी सुलह करवाई और फिर नमाज की तरफ तशरीफ़ लाए। ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। अगर इसका इदराक हो जाए कि इसकी आखिरत में अल्लाह ताला को ये अमल कितना पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल कितना पसंद है, तो हम कभी भी नफ़रत के बीज ना बोएं। दो लोग मियाँ बीवी के दरमियान कभी नफ़रत ना पैदा करें, दो भाइयों के दरमियान कभी नफ़रत ना पैदा करें, दो हमसायों के दरमियान कभी नफ़रत ना पैदा करें, दो सूबों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान कभी नफ़रत ना पैदा करें। अगर हमें इदराक हो जाए ये कितना बड़ा अमल है और आखिरत में मुसलमान तो जीता ही आखिरत के लिए, तो आप भी कोशिश फरमाएं कि आखिरत की पेश नज़र रखें। हर पहलू में जब भी कोई ज़िंदगी का कोई मामला हो उसके अंदर आखिरत को ज़रूर पेश नज़र रखें। हम तो जीते ही आखिरत के लिए, तो हमने इंशाल्लाह ऐसा करना है कि जहाँ नफ़रत की आग हो उसको हल्का हल्का बुझाना है। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप कुछ भी हैं, आपने अपना रोल प्ले करना है कि नफ़रतें कम की जाएँ और मोहब्बत, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए। देखिए आपका फिर अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ जुड़ेगा। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से लेक्चर से ज़रूर सीखा होगा कि हमने आज के बाद दिलों को जोड़ना है, मुसलमानों को आपस में जोड़ना है, नफ़रतें कम करनी है, कम से कम करनी है, और राज़ी का हमारा अल्लाह है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रही। थैंक यू वेरी मच।